मुल्क भर में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है और इसके मद्देनजर जम्मू कश्मीर में भी एहतियात बरती जा रही है। इसमें महकमा सेहत और जिला इंतजामिया के अलावा फौज के जवान भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। भद्रवाह में आरआर की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में कैंप लगाकर लोगों की मदद की जा रही है। इसी सिलसिले में डोडा और भद्रवाह के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले गुज्जर बकरवाल तबके के लिए मेडिकल कैंप लगाया गया है। जाईमेडो, थनहाला और बेहोटा में आरआर ने फ्री मेडिकल कैंप लगाया और लोगों के बीच कोरोना किट्स, मुफ्त दवाओं और दीगर सामान तकसीम किए हैं। मकामी लोगों ने इसके लिए फौज का शुक्रिया भी अदा किया। गुज्जर बकरवाल तबके को फौज की मदद मिली है। जांच के साथ साथ मुफ्त दवाओं और कोरोना किट भी तकसीम किए गए हैं। दरअसल फौज की जानिब से एक तिब्बी कैंप का इनेकाद किया था, जिसमें आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए दीगर सामान भी तकसीम किए गए हैं। मकामी लोगों ने इसके लिए फौज का शुक्रिया भी अदा किया। मेरा नाम बाग हुसैन है, मैं जाई का रहने वाला हूँ। और यहाँ पे जो कोविड ये सेट दिया गया बहुत अच्छा दिया गया। और यहाँ पे मेडिकल कोई भी स्टाफ नहीं है पहले का। और यहाँ पे जो दवाई दुकान कोई भी यहाँ पे नहीं, यहाँ बहुत दूर जाके मिलती है। और यहाँ पे जो हमारे आर्मी वाले आए जो भाई, उन्होंने हमें दवाई दी, बहुत अच्छी दवाई दी और हम इनके लिए थैंक यू, शुक्रिया अदा करते हैं। इसमें हमें बहुत बेनिफिट मिला। हमारे टॉयसी साहब ने इधर दवाई पहुँचाई और यहाँ पहुँचे हमको दवाई दे दी और इनका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी जख्म के लिए भी दी, अगर कोई ज़्यादा बीमार है उसके लिए भी क्यों कंट्रोल हो जाएगा, फिर उसके बाद कुछ भी इसका हो सकता है, कहीं पेशेंट को ले जा सकते हैं। आर्मी का, अपनी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। उधर पुंछ के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए भी फौज की जानिब से एक तिब्बी कैंप का एहतमाम किया गया है। पुंछ के बनवट बटालियन की जानिब से बनवट धोकेरी इलाके में लगाए गए इस मेडिकल कैंप में आसपास के इलाकों से कसीर तादाद में लोग पहुंचे और अपनी जांच करवाई। इतना ही नहीं, जरूरतमंदों को मुफ्त में दवाएं भी तकसीम की गई है। इलाके के लोगों ने मेडिकल कैंप लगाने के लिए फौज का शुक्रिया अदा किया। और यहाँ पे आज फौज की तरफ से एक मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसके बीच में काफ़ी तादाद में यहाँ पे लोग भी बैठे हुए हैं, बच्चे भी हैं, लेडीज़ भी है, जेंट्स भी हैं। तो उसकी वजह से हम काफ़ी हमें अच्छा दवाई वगैरह ट्रीटमेंट हो रहा है। हम इंडियन आर्मी का अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरे हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन के भी यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट के भी आए हुए हैं, जो सिविल डॉक्टर साहब हैं, वहाँ भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का और इंडियन आर्मी का हम शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत अच्छा है ये। उधर तो बहुत दूर है, दवाई पुंछ से जाकर लेनी पड़ती है। इधर हम आए तो आर्मी की कैंप की तरफ, इधर हमने दवाई मिली, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी, बहुत सारे लोग हैं इधर, सबको दवाई मिल गई। आपका शुक्रिया। यहाँ आर्मी में जो कैंप लगाया हमें इसका बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। और उसके बाद में हमें यहाँ किरनी, कस्बा और डोगड़ी, बनमत तक वहाँ पे बहुत हमारे को फ़ायदा मिला है। और इंडियन आर्मी का बहुत बहुत हम शुक्रगुजार हैं जो यहाँ कैंप लगाया है। 300-400 आदमी है जिसमें यहाँ कैंप में हमें बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। आज जो आर्मी की तरफ से कैंप लगा है यहाँ पे, इसका हमें बहुत सारा फ़ायदा हुआ। इसका पहला फ़ायदा ये हमारे जो यहाँ से सिटी बहुत दूर पड़ती है, कस्बा, किरनी जैसे इलाके हो गए, यहाँ से यंग जनरेशन है, यहाँ पे जाने के लिए गाड़ी का किराया भी बहुत है। वैसे हमें यहाँ से जाने के लिए टाइम भी नहीं लगता है, टाइम बहुत लगता है हमें यहाँ से पहुँचाने के लिए। तो जो आर्मी की तरफ से हमें ये इंडियन कैंप, ये कैंप मिला है, मेडिसिन कैंप, तो बहुत फ़ायदा हुआ इससे हमें। जो गाँव के लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं, यंग जनरेशन है, उन सबको फ़ायदा हो, फ्री में मेडिसिन मिल रही है यहाँ पे। जी सर, यहाँ पे एक्चुअली हमें आर्मी वालों की तरफ से एक इनवाइट किया गया था और मेरे साथ यहाँ पे पीडियाट्रिशियन आए हैं, डॉक्टर अमरजीत सर, और हम दो सिविल हॉस्पिटल से हम दो हैं, बाकी यहाँ के आर्मी के मेडिकल ऑफिसर्स हैं। तो यहाँ पे एक मेडिकल कैंप लगा था। यहाँ पे बेनिफिशरीज जो भी थे वो आसपास के कस्बा के जो भी एरियाज़ हैं, यहाँ बांडी चेचिया में आसपास जो भी गांव हैं, वहाँ से सारे बेनिफिशरीज, सारे लोग आए, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन दी गई, उनकी एलिमेंट्स जो भी थी। अगर फर्दर उनको कुछ भी एडवाइस करना चाहिए था, उनको अवेयर किया गया। तो वी हैड अ गुड सक्सेसफुल कैंप हियर। उधर राजौरी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इत्तलात के मुताबिक पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का इंकशाफ किया है जो भोले भाले कस्टमर्स को बेवकूफ़ बनाकर लाखों रुपए ऐंठ रहे थे। इस मामले की तहकीक के बाद मालूम हुआ कि ये गिरोह चोरी की गाड़ियों के 33 नंबर दोबारा से पंच करके लोगों को बेच रहे थे और इसी तरह से गिरोह ने धोखाधड़ी करते हुए कई लोगों से लाखों की ठगी की है। इस ज़म्न में एएसपी राजौरी विवेक शेखर ने बताया कि हमने गिरोह के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनकी शनाख्त सलीम मलिक मुरादाबाद के और
जो कि मौजूदा वक्त में खेचरा में मोटरसाइकिल वर्कशॉप चला रहा है, और दूसरा है मोहम्मद वाहिद, जिसका थाना मंडी का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और गिरोह के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। बताना चाहूँगा, आज एक FIR लगी है, FIR नंबर 577/2021 अंडर सेक्शन 420, 467, 468, 471, 379, 109 IPC। इसमें टू समराइज इट, इसमें हमें एक टिप ऑफ मिला SHO साहब को, जिसमें ये खबर मिली कि कुछ लोग मतलब कि RCs उन्होंने सरप्शियसली ऑब्टेन की थी, जो कि टोटल लॉस गाड़ियाँ थी उनकी, और उनको उन्होंने पंच किया था जो स्टोलन गाड़ियाँ हैं उन पे। तो उसको वो करके गलीबल जो भी कस्टमर्स थे उनको उन्होंने ये गाड़ियाँ बेची और इसमें लाखों रुपए कमाए। इसमें अभी हमने 6 गाड़ियाँ सीज़ की हैं, और इसमें अगर कहें तो एक्यूज़ हैं, जो मुलजिम जो हमने पकड़े हैं, उनका नाम है सलीम मलिक, सन ऑफ सैयद अहमद, रेजिडेंट ऑफ UP मुरादाबाद, एट प्रेजेंट ख्योरा राजौरी, यहाँ पे ये वर्कशॉप कर रहा था। मोहम्मद वहीद, सन ऑफ मोहम्मद आलम, रेजिडेंट ऑफ बुद्धा काना, थन्ना मंडी। राजौरी के LOC से सटे इलाकों में तरक्याती कामों में आए तेजी से मकामी लोगों में खुशी है। नौशहरा सेक्टर के LOC से सटे गाँवों में अंडरग्राउंड सेफ्टी बंकर, इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी बंकर बनाए गए हैं, और इस तरह के बंकर्स लोगों के घरों के पास भी बनाए गए हैं। सरकारी जमीन पर भी नौशहरा के झंगेर, सारिया, सैरमकड़ी गांव में भी बंकर्स के साथ साथ दीगर तरक्याती कामों में तेजी आई है। हर इलाके में रोड कनेक्टिविटी मजबूत की जा रही है। सर बहुत देर हुआ, हमें कोई काम नहीं जानते मिलता था करने के लिए मजदूरी। अभी बहुत अच्छा काम चल रहा है, हमें मजदूरी मिल रही है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। हम बॉर्डर एरिया के रहने वाले लोग हैं, बहुत अच्छा काम चल रहा है। बैंकर्स मारने हमारे बहुत, हमारा काम जो है इधर हो रहा है, डेवलपमेंट बहुत हो रही है सर। हम इस PWD के बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि हमारे इस इलाके में बहुत ही मुश्किल थी सड़क की। हमारे इधर एक नाला पड़ता था जिससे आना जाना बहुत मुश्किल था। हमारे अगर कोई बीमार हो जाए तो यहाँ से पार पहुँचने के लिए बहुत मुश्किल था। दूसरा, इधर हमारे गोले पड़ते थे, जब हमारे सेलिंग होती थी तो यहाँ से हमें भागने के लिए बहुत मुश्किल होता था। अब हमें बहुत सहूलत हो गई है, ये रोड बनने से हमारी गाड़ी घर घर, हर एक बंदे को घर घर में गाड़ी मिल जाती है। मकान भी बढ़ रहे हैं, गली भी बढ़ रही हैं, सब कुछ हो रहा है, बहुत अच्छा काम चल रहा है। इस महकमे ने बहुत हमारी तारीफ की है, और महकमा जो हमें बचा रहा है, और महकमा जो अच्छा सही काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो है नेटवर्क जो है अभी ही लगा है टावर यहाँ पर, लेकिन बच्चे जो हैं कुछ लोग ऐसे हैं गरीब हैं, यहाँ पर इनके पास मोबाइल की सुविधा नहीं है। तो अभी गवर्नमेंट ने आर्डर निकाला कि जिन बच्चों को हम ऑनलाइन नहीं पढ़ा सकते उन बच्चों की कम्युनिटी क्लासेस चलाई जाए। तो इसलिए आज से हमने कम्युनिटी क्लास जो शुरू की है। यहाँ बच्चों को स्कूल में बच्चे जो हैं एक एक क्लास करके बुला रहे हैं उनको। और जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हमारे काम की प्रोग्रेस और काम की क्वालिटी, इसके अलावा हमारे बंकर्स चल रहे हैं यहाँ पे, और दीगर अभी यहाँ पे जो BT कुछ वर्क हुए हैं जी। ये जो सड़क है ये भवानी से लिंक कर रही है कच्छिया मंगला माता, ये लिंक कर रही है मंगला माता रोड को, जो मंगला माता लिंक रोड जा रही है उसी को ये लिंक कर रही है। और इसकी वजह से हमारा कुछ 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो जो है शॉर्ट हो जाएगा। इस जगह के बिल्कुल थोड़े से ही दूर यहाँ से पाकिस्तान है, बहुत कम दूरी पे, और यहाँ पे बहुत सारे काम चल रहे हैं, बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क्स आर गोइंग ऑन, जैसे कि बंकर्स हो गए, जैसे कि रोड्स हो गए, और साथ साथ ही बंकर्स के भी काम चल रहे हैं यहाँ पे। शोपिया के आराश गानपुरा में जिला इंफॉर्मेशन सेंटर और आज़ाद कल्चरल सोसाइटी के इश्तराक से अदबी नशिस्त और मुशायरे का एहतमाम किया गया। मारूफ शायर बशीर परवाना की सदारत में मुनाक़िद मुशायरे में मुश्ताक कुलगामी, रशीद सिद्दीकी, मोहम्मद मकबूल, अमीन निशात, गुलाम अहमद शौकीन के अलावा कई उभरते हुए शुअरा ने भी अपने कलाम पेश किए। इस मौके पर शुअरा ने जिला इंफॉर्मेशन सेंटर और आज़ाद कल्चरल सोसाइटी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उर्दू और कश्मीरी अदब के फ़रोग़ के मुस्तकिल बुनियाद पर इस तरह की अदबी नशिस्त का एहतमाम होते रहना चाहिए। तो ख़ास तौर पर बात की जाए तो शोपिया के आराश गाउनपुरा में ज़िला इंफॉर्मेशन सेंटर में और आज़ाद कल्चरल सोसाइटी के इश्तराक से अदबी नशिस्त और मुशायरे का एहतमाम किया गया है, जिसमें मशहूर और मारूफ शायर बशीर परवाना की सदारत में मुनाक़िद मुशायरे में मुश्ताक कुलगामी, रशीद सिद्दीकी, मोहम्मद मकबूल, अमीन निशात और गुलाम अहमद शौकीन के अलावा
कई उभरते हुए शोरा ने भी अपने कलाम पेश किए। जम्मू कश्मीर की रवायती तहजीब और सकाफत को फ़रोग देने के लिए श्रीनगर में मुनाक़िद 3 रोज़ा फोक डांस फेस्टिवल का इनेकाद किया गया और जो कि बेहद कामयाब भी साबित हुआ है। टैगोर हॉल में मुनाक़िद फेस्टिवल का एहतमाम शाह कलंदर फोक थिएटर नामी एक मकामी क्लब के जानिब से मरकज़ी वजारत बराए सकाफत के ताउन से किया गया था। कोविड के सबब नाजरीन की तादाद महदूद रही, लेकिन जितने लोग भी आए सभी ने इसका पूरा तरीके से लुत्फ़ उठाया। फेस्टिवल के एहतमाम का मकसद मकामी फोक आर्टिस्ट की मदद और लोगों को कश्मीर के कदीम रवायत से मुतारिफ़ कराना था। वाज़ेह हो कि फोक डांस और थिएटर कश्मीरी तहजीब और सकाफत का अहम हिस्सा है। इसके ज़रिए ही फोक आर्टिस्ट अवामी मसाइल को सामने लाते थे। नाज़रीन और फ़नकारों का कहना है कि इस तरह के प्रोग्राम का लगातार इनेकाद होते रहना चाहिए। ये एक हम आर्टिस्टों के लिए एक जश्न की तरह है, क्योंकि ये बस अकेला रईस वाथुरी नहीं है। यहाँ पे शायद 100 से ऊपर आर्टिस्ट हैं जिनको कंपोजिट कल्चर दिखाना है, जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करना है। और मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ कि जहाँ पे हम सब मिलकर एक ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसमें आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के आर्ट और कल्चर को। और ये खुशकिस्मती की बात है कि ये कश्मीर में हो रहा है और मैं इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ जिसने भी ऑर्गेनाइज़ किया। वैसे तो रेडियो है, एकेडमी है, बहुत सारे अदारे हैं, सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न है, अब वो बंद हो गए हैं। वहाँ पे है ही नहीं कुछ काम करने को, करते काम लेकिन वहाँ पे वो बुक ही नहीं करते, न उनको पैसे हैं। इसलिए तो अब आज खुशी महसूस हुई कि इन लोगों ने NZCC ने आज मतलब ये प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, तो बहुत खुशी हो रही है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, देखिए जो आज का हमारा यहाँ पे जश्न कश्मीर है, बेसिकली ये जो हमारे आर्टिस्ट्स हैं जम्मू कश्मीर के, जो अभी बहुत क्राइसिस में है, एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि एक स्टेप उठाए, कल्चरल पॉलिसी डेवलप करे आर्टिस्ट्स के लिए, बिकॉज हमने अपनी कल्चर के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है। तो अब एडमिनिस्ट्रेशन को भी सोचना चाहिए और हायर अथॉरिटीज़ को भी सोचना चाहिए इसके। 3 डेज़ फोक डांस फेस्टिवल जश्न कश्मीर के नाम से हो रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर की जो लोक कलाएँ हैं, जो हमारी विधा है, चाहे वो रुफ है, दम्बाली है, बांड पत्र है, दास्तान है, नंद चक्र है, ऐसे आर्ट फॉर्मों के लिए एक मंच दिया गया। और इसमें जो शाह कलंदर फोक थिएटर ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और जम्मू कश्मीर एकेडमी आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस का सहयोग है और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सपोर्ट है इस प्रोग्राम में। अब हमारे पास क्या रहा है, अब हमारे पास यही तो रहता है कि हमारी जो आर्ट है, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो तहजीब है, हमारे जितने भी विधा से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए हमें एक प्लेटफॉर्म देने चाहिए और उनको प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। और जब हम देखे जाते जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा लॉस जो हुआ कोरोना से, और कोरोना से पहले भी सबसे ज़्यादा लॉस हुआ हमारे आर्टिस्टों को, खासकर कलाकारों को, वो आज भी कोरोना की महामारी के बाद। अब ऐसे हम चाहते हैं कि ऐसे कार्यक्रम होते रहे और गांव-गांव जाके ये कार्यक्रम होते रहे। उससे क्या होगा कि हमारा जो कलाकार है उसको भी एक रोजी रोटी का जरिया बन सकता है। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स कश्मीर डिवीज़न की जानिब से मुनाकिद इंटर डिपार्टमेंटल हाफ मैराथन में गुलमर्ग सब डिवीज़न के बशीर अहमद लोन ने पहला मकाम हासिल किया है। श्रीनगर के कमारवारी में मुनाकिद 6 किलोमीटर की दौड़ में 45 साल के बशीर ने अपने से छोटी उम्र के हरीफों को पछाड़ते हुए पहला मकाम हासिल किया। मुकाबले में कश्मीर के अलावा अजला के फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के तकरीबन 350 से ज़्यादा एथलीट्स ने शिरकत की। महकमे के असिस्टेंट डायरेक्टर मंसूर ने बशीर अहमद लोन को मुबारकबाद देते हुए कहा कि उन्होंने न सिर्फ गुलमर्ग सब डिवीज़न का नाम रोशन किया है बल्कि नौजवानों के लिए भी उम्दा मिसाल पेश की है। मेरा एक मकसद ये है कि हमने जो आप पहली बार आए कि हमारा एक लड़का है, इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। ये हमारे पास एक मिसाल है। जो हमारा एक लड़का है ये छोटी उम्र के नहीं है, तो इसने मेरे ख्याल से 40 के ऊपर है और ये छोटे लड़कों के लिए एक मिसाल बना हुआ है। मेरी एक गुजारिश रहेगी छोटे बच्चों को कि जो भी इवेंट्स, जो स्पोर्ट्स इवेंट्स चल रहे हैं उन या बड़े बड़े अच्छे काम जो है उनमें आपने ध्यान दी। ये आपके लिए उनके लिए मिसाल कायम की है इसने कि उसने इतनी एज में ही अपना गोल्ड मेडल हासिल किया या अच्छे कारनामे में हासिल किया। कि मैं इसमें पार्टिसिपेट किया इस रेस में और मैंने फर्स्ट पोजीशन लाई। ऊपर से मैं अपने ऑफिसर साहिबान का, खासकर डायरेक्टर साहब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये इवेंट चलाया और हमें अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला। मेरी खास अपील सब के लिए रहेगी, खासकर नौजवानों के लिए जो इस ड्रग्स में मुब्तला है, वो हम मेरी तरफ देखें कि मेरी एज क्या है,
रेस में हिस्सा लिया और फर्स्ट मेडल गोल्ड मेडल हासिल किया। उधर गांधरबल के अशफाक अहमद ने कोकरनाग में मुनाकिद इंटर डिस्ट्रिक्ट कराटे चैंपियनशिप में ब्लैक बेल्ट जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। चैंपियनशिप के अंदर मुख्तलिफ अजला के खिलाड़ियों ने शिरकत की और उन सबको पछाड़ते हुए अशफाक ने ब्लैक बेल्ट जीत ली है। अशफाक की यह कामयाबी उसकी ज़ाती मेहनत और लगन का नतीजा है। बेहद गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला अशफाक बुनियादी सहूलियात न होने के सबब गुज़िश्ता 12 सालों से इस खेल से जुड़ा हुआ है। हालत यह है कि 1 साल कबल तक उसके पास प्रैक्टिस और रनिंग के लिए जूते तक नहीं थे। अशफाक की इस कामयाबी से इलाके के लोगों में खुशी का माहौल है। अशफाक का कहना है कि अगर बुनियादी सहूलियात फराहम की जाए तो वो सूबाई और कौमी सतह पर भी कामयाबी हासिल कर सकता है। हाल ही में जो ब्लैक बेल्ट मैंने जीता है, मैं उसके बारे में कुछ वजाहत करना चाहूँगा कि मैं मार्शल आर्ट से 7th क्लास से जुड़ चुका हूँ, जबकि ना तो कोई मुझे सेंटर का पता था और ना ही कोई अपॉर्चुनिटी थी। तो मेरे दिल में ये बहुत ज़्यादा शौक थी कि मैं मार्शल आर्ट सीखूं। और हत्ता कि मैं अभी भी ये कहना चाहूँगा कि पिछले साल तक भी मेरे पास दौड़ने के लिए जूते नहीं होते थे, प्रैक्टिस के लिए वो चीज़ें नहीं होती थी जो मुझे चाहिए थी। फिर भी मैं, आप अगर देखें हमारे यहाँ इस तरह ये एरिया नज़र आ रहा है, इसी में मैं ये प्रैक्टिस करते आया हूँ पिछले 12 सालों से। तो इसमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। अगर आज तक मुझे अपॉर्चुनिटी मिल जाती तो मैं इससे भी आगे होता। यहाँ पे मतलब आपने देखा कि कितना हार्ड वर्कर है, इनाम पाया है, लेकिन अपनी मेहनत से ना यहाँ पे इसको मैट है, ना कुछ है, ना ऐसी फैसिलिटी है जो होना चाहिए। अगर आपने देखा ये थोड़ा बहुत इसने मेहनत की है, इससे भी बहुत ही अच्छे टैलेंट वाले यहाँ पे स्टूडेंट है, लेकिन इनकी तरह ध्यान नहीं दिया जाता है। और फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए जी सलाम।